हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। वैसे भी इस कोविड के टाइम पे आप सबको या मुझे भी, हम सबको सबकी वेल विशेस की बहुत ज़रूरत है। तो सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। तो आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी, जो कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है और बस मैं वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है। उसकी लाइफ डेली की तरह चल रही होती है। वो जाता है, सुबह उठता है, कहीं काम पे जाता है, वहाँ से शाम को आता है, बनाता खाता है और सो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने लिए जो खाना बनाता है, उस जब वो खाने के लिए बैठता है तो उसको एक रोटी कम मिलती है जितनी भी बनाता है। तो एक दिन सोचता है कि आज मैं ध्यान से देखूंगा कि मेरी एक रोटी जाती कहाँ है। फिर उसके बाद वो ऐसे डेली की तरह आता है, शाम को अपने लिए खाना बनाता है और उसके बाद फिर वो चला जाता है हाथ मुंह धोने के लिए। और लेकिन वो हाथ मुंह धोने नहीं जाता है, वो छिप करके देखता है कि मेरी एक रोटी जाती कहाँ है। तभी वो देखता है कि एक बड़ा सा मोटा सा चूहा उसकी रोटी लेकर के जा रहा है। वो उसको तुरंत रोकता है कि रुक, तू ही है जो मेरी एक रोटी लेकर के चला जाता है। वैसे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सुबह उठता हूँ, जाता हूँ, काम करता हूँ, आकर के बनाता हूँ, खाता हूँ, और उसमें से भी तू मेरी एक रोटी लेकर के चला जाता है। तो चूहा बोलता है कि तो मेरे हक की रोटी है, तो मेरी हक की रोटी पर क्यों इतना बोल रहा है। तो बोलता है कि तेरे हक की रोटी, वैसे ही मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तू ऐसे करता है। ऐसे ऐसे बोल करके वो रोने लगता है। तो चूहा उससे बोलता है कि देख भाई, रो मत। तेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सवाल हैं, एक व्यक्ति है जो तुझे उन सबके आंसर दे सकता है। तो बोलता है अच्छा, कौन है वो व्यक्ति। तो उनको महात्मा बुद्ध के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम उनसे जाकर के मिलो और उनसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हो, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें दे सकते हैं। तो बोलता है कि ठीक है भाई, फिर मैं आज ही उनके पास जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ। वो उसी रात में ही निकल पड़ता है। जब आगे चलता है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और मौसम ख़राब होने लगता है। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं आसपास कहीं आराम कर लेता हूँ और सुबह होते ही फिर आगे निकलूँगा। जब वो आराम करने के लिए देखने लगता है कोई ऐसी जगह, तो उसके पास में एक हवेली दिखती है। वो सोचता है इसी हवेली में जाकर के पता करता हूँ, यहीं आज की रात रुक जाता हूँ। वो उस हवेली की तरफ जाता है, वहाँ नॉक करता है तो हवेली की मालकिन आती है और उनसे वो व्यक्ति उनसे रुकने के लिए बोलता है और उनको बोलता है कि मैं यहाँ से महात्मा बुद्ध जी के पास मिलने जा रहा हूँ। रात ज़्यादा होने के कारण मैं यहाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रात में रुक सकता हूँ, सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगा। तो जो हवेली की मालकिन होती है वो बोलती है कि जी ज़रूर, लेकिन अगर आप पहले मेरे क्वेश्चन है उनका आंसर अगर आप मातृ से पूछ करके आओगे तो मैं आपको यहाँ पे रुकने दूंगी। वो बोलते हैं जी मैं ज़रूर पूछूंगा आपके क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन। तो वो बोलती है कि मेरी एक बेटी है, वो बोल नहीं पाती है और मैंने उसको बहुत इलाज करवाया, हर जगह दिखाया है, तो आप महात्मा बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। बोलते हैं जी ज़रूर, मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछूंगा। ठीक है, फिर वहीं वो हवेली में उनको रुकने के लिए दे देती हूँ, उनको खाना खिलाते हैं, वो आराम से रुकते हैं और सुबह उठते ही निकल जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे रास्ते में उनको एक पहाड़ दिखता है। अब वो सोचता है कि मैं पहाड़ कैसे पार करूँ। तभी उनको एक जादूगर मिलता है। तो वो व्यक्ति उस जादूगर से बोलता है कि क्या तुम मुझे पहाड़ पार करवा सकते हो, मैं यहाँ से महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलते हैं कि मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तो पहले बताओ कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछोगे कि नहीं। बोलता है जी ज़रूर, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछूंगा। तो बोलता है कि तुम ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो अपनी छड़ी घुमाता है और जो पहाड़ है वो प्लेन रास्ता हो जाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या है। तो वो बोलता है कि आप उनसे पूछना कि मैं यहाँ पर कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं कब तक और मुझे तपस्या करनी पड़ेगी और मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। बोलते हैं ठीक है। फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। फिर आगे बढ़ता है तो उसको मार्ग में एक नदी मिलती है। अब उसे वो नदी पार करनी होती है। वह सोच में पड़ जाता है कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। तभी उसे एक कछुआ दिखता है। वो कछुए से बोलता है क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो, मैं यहाँ से महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ और अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने जा रहा हूँ। तो कछुआ बोलता है कि ठीक है, मैं पार करवा दूंगा, लेकिन क्या तुम महात्मा बुद्ध से मेरा भी एक क्वेश्चन का आंसर लेकर के आओगे। तो बोलता है हाँ, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो बोलता है कि ठीक है। बोलता है आप उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। बोलता है ठीक है। फिर वो उस व्यक्ति को अपने पीठ पे बिठा करके नदी पार करवा देता है। उसके नदी पार करने के बाद व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे महात्मा बुद्ध जी का आंसर आश्रम दिखता है। और बस आश्रम में पहुंचते ही वो देख जाते हैं, वहाँ पर वहाँ सत्संग चल रहा होता है।
तो वो सत्संग बैठ कर के सुनते हैं। उसके बाद जब उनका सत्संग ख़त्म होता है तो महात्मा बुद्ध सबसे बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट जितने भी लोग हैं सबसे बोलते हैं कि अब आपके जो भी क्वेश्चन हो, मन में जो भी डाउट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पूछेगा मुझसे। तो ठीक है, अब वो व्यक्ति जब सोचता है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पूछने हैं तो वो सोचने लगता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अपनी आँख बंद करता है, और आँख बंद जैसे ही करता है तो उसको सबसे पहले हवेली की मालकिन का क्वेश्चन नज़र आता है कि उसकी बेटी बोलती नहीं है। फिर सेकंड उसको जादूगर का जो सवाल था वो याद आता है, और तीसरा उसे कछुए का सवाल याद आता है। अब चौथे में उसे अपनी लाइफ दिखती है, तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ तो सही चल रही है, अपना काम करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता पीता हूँ, लाइफ तो चल ही रही है, तो मेरी मतलब मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरी तो लाइफ चल ही रही है, मैं इन तीनों का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फिर जब उसकी बारी आती है तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं उस व्यक्ति से कि बोलो तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं। तो वो उनसे बोलता है कि एक हवेली की मालकिन है, उनकी बेटी बोलती नहीं है, तो आप बताइए कब तक वो बोलेगी। तो महात्मा बुद्ध बोलते कि आप उनको जाकर के बोलो कि जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी कर देगी उसी टाइम से उसकी बेटी बोलने लगेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो जादूगर का पूछते हैं, तो बोलते हैं कि जादूगर से बोलना है कि जिस दिन वो अपने जादूगर की छड़ी को त्याग देगा अपने से, उसी दिन उनको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन कछुए का आता है, तो बोलते हैं कि तुम कछुए को जाकर के बोलना कि जिस दिन वो अपने शेल से बाहर निकलेंगे उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है, वो अपने क्वेश्चंस के आंसर लेकर के वहाँ से वापस आता है। वापस आकर के उसे कछुआ मिलता है, तो कछुए से बोलता है कि जिस दिन तुम अपने शेल को त्याग दोगे, उससे बाहर निकलोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने शेल से बाहर निकलता है, वो ड्रैगन बन जाता है। उसके बाद वो आगे आता है, उसको फिर वही जादूगर मिलता है। फिर वो जादूगर से बोलता है कि जिस दिन तुम अपनी जादूगर की छड़ी का त्याग कर दोगे उस दिन तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो जादूगर सोचता है कि मैं अपनी छड़ी किसको दूँ। तो वो उस व्यक्ति को ही बोलता है कि तुम ही मेरी छड़ी ले लो, और अब मुझे छड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। वो व्यक्ति से छड़ी ले लेता है और जादूगर स्वर्ग चला जाता है। फिर वो वापस आते हैं, जब आते हैं तो उनको फिर वही हवेली मिलती है। हवेली में जाते हैं, उनकी मालकिन से बोलते हैं कि आप जिस दिन अपनी पुत्री की शादी कर देंगे उसी टाइम से आपकी पुत्री बोलने लगेगी। तो वो हवेली की जो मालकिन होती है बोलती है कि अच्छा, तो बोलते हैं अब मैं इसके लिए लड़का कहाँ से मतलब वो जो व्यक्ति होता है बोलता है किसी अच्छे लड़के को देख करके अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। तो मालकिन बोलती कि अब अच्छा लड़का तो मेरे सामने ही खड़ा है, तुम ही कर लो मेरी बेटी से शादी। तो वो व्यक्ति हाँ बोल देता है, और मालकिन अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से करवा देती है। जैसे ही शादी करती है उसकी बेटी बोलने लगती है, और बेटी तुरंत उसको बोलती है कि आप तो वही है ना जो उस दिन आधी रात में आप हमारे घर पे आए थे और रुके थे। तो बोलते हैं कि हाँ, उनकी मतलब शादी हो जाती है। अब जैसे ही शादी होती है उस व्यक्ति की, तो उसके पास उसकी तो लाइफ ऐसे शॉर्ट आउट हो गई। उसको जादूगर की छड़ी मिल गई, उस छड़ी से वो कुछ भी कुछ भी बना सकता है, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसकी शादी हो जाती है, शादी में वो हवेली का मालिक बन जाता है, और उसको पत्नी मिल जाती है। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स बची ही नहीं, उसकी लाइफ वैसे शॉर्ट आउट हो गई। तो इस कहानी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि जब हम अपने से पहले लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, दूसरों की प्रॉब्लम्स में मतलब देखने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फील करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं, उनके लिए कुछ करने की सोचने लगते हैं, उस दिन हमारे सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को, हम वैसे देखा जाए तो किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, उनको बढ़ाने वाले हम ही होते हैं। हम छोटे छोटे चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा, और हम उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन हम जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। और हम जब किसी एक के लिए हम कोई छोटी सी ही सही हम कोई हेल्प करते हैं, तो उससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और वो जो सुख शांति होती है ना, वो कहीं नहीं है, वो अनमोल है, वो हमें कहीं नहीं मिलती है। चाहे हम कितना ही लाइफ में सक्सेस कर लें, कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही अपना बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें, वो हमें कहीं नहीं मिलता है। तो हमें इसलिए हमें लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ, भगवान ने हमें जो कुछ भी दे रखा है, या हमने अपनी मेहनत से जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी है हमारे पास आ जाए, हम उससे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उससे कितना ही लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें हमारा गोल वही बनाना चाहिए जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकें। और जब हम लोगों की हेल्प करेंगे ना तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं और हम खुश रहेंगे। तो और जब हम खुश रहेंगे हम लोगों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो हमें वही करना चाहिए, लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा सबके सपोर्ट में होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बस वही हमें मतलब करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप बोल रहे हो कि आरजे कार्तिक की बात कर रही हो, तो हाँ कहीं ना कहीं ये कहानी मैंने उन्हीं से ही सुनी है। उन्हीं के यूट्यूब वीडियो में उनकी ये कहानी सुनी और मुझे कहानी इतनी इंस्पायर करी कि मुझसे रहा नहीं गया मैं आपसे शेयर करे बिना। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ये कहानी शेयर करनी चाहिए। तो आप भी लोगों की ऐसे हेल्प करिए। आरजे कार्तिक की वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मुझे उनका ये कहानी अच्छा लगा। और वो हमेशा हर अपने अपने हर एक कहानी के लास्ट में ये ज़रूर बोलते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, जो कि ट्रू है। हम जब ऐसा कुछ करेंगे लोग हमारे जैसा करना चाहेंगे, हम तो मर के भी अमर हो जाएंगे। तो हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और इस कोविड टाइम में तो और हमें लोगों की ज़रूरत है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो जैसे भी हो सकता है हम छोटी से ही सही हम लोगों की हेल्प करें, बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने जो कुछ अच्छा किया है वो भी मुझसे शेयर करिए। मैं भी मेरे से जो भी होता है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे वो किसी किसी मतलब राह कोई कभी हम लोग काम पे जाते हैं हमें कोई मिल जाता है, चाहे कोई रिक्शा वाला हो या वैसे कोई राह में चलते हुए लोग होते हैं, कभी कोई बोल देता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे पास खाना नहीं है, खाना खिलाना होता है, या कहीं कभी किसी अनाथ आश्रम में दे दिया, कभी वृद्धाश्रम में दे दिया। ये मतलब ऐसे जो भी छोटी छोटी हमसे हो सकती हैं करते हैं। और आप लोग भी करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं, मैं भी उनसे कुछ सीखूं, मैं भी और क्या कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमें खुशियाँ देती है, हमें सेटिस्फेक्शन देती है। और ईश्वर के बंदे हैं, उसने हमें इसीलिए भेजा है ताकि हम जो नीडी पीपल्स हैं हम उनकी हेल्प कर सकें। अगर उन्हें हमें दिया है तो उनके देने का मतलब यही है कि हम किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ प्रोवाइड कर सके, वो हमारे माध्यम से उसको देना चाहते हैं। बट हम कई बार गुमराह हो जाते हैं, हमें लगता है वो सिर्फ हमारा है और हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, जो कि गलत है। हमारे पास जो कुछ भी है हमें वो चीज़ देना, दान करना सीखना चाहिए। चाहे वो पैसा हो, कपड़ा हो, धन हो, खाना हो, कुछ भी हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, हर चीज़ दान करनी चाहिए। और दान करने से चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। हम जितना दान देते हैं उसमें कई गुना ज़्यादा हमारे पास वापस लौट कर के आती है। तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है और प्रॉफिट किसे नहीं चाहिए। तो आज से ही अपना गोल बना लीजिए, आपके पास जो कुछ भी है लोगों की हेल्प करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।